नमस्कार। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आवासीय कार्यालय वीसी साहब के। सर हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जवाहर लाल। सर सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे सर। धन्यवाद। सर अभी जो एमओ हुआ है सर बांग्लादेश यूनिवर्सिटी से रौनक आरा जी आई हुई थी सर एमओ करने के लिए बांग्लादेश यूनिवर्सिटी से सर। ये सराहनीय की बात है सर कि आपके नेतृत्व में ये काम हुआ है यूनिवर्सिटी में। सर क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं बांग्लादेश के अलावा मैंने कई देशों से, मैंने मेघालय से, दिल्ली से, बहुत तरह के स्टेट से किए हैं। अब बांग्लादेश से खासकर इसलिए किए हैं क्योंकि मेरा पड़ोसी देश है। वो इंटरनेशनल सेमिनार से आई थी और साथ ही साथ उनके कुलपति ने प्रस्ताव भेजा है। तो हम लोग इसमें टीचर का एक्सचेंज करेंगे, स्टूडेंट का एक्सचेंज करने का प्रोग्राम है। जॉइंट रिसर्च दोनों मिल करके जॉइंट रूप से रिसर्च करेंगे, ये सारा चीज़ है। सर इससे पूर्व में सर आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी एमओ हुआ था और मेघालय से भी हुआ था सर। आगे और भी देशों से ये यूनिवर्सिटी सर एमओ करेगी सर? हाँ, मैंने इसके लिए एक शिक्षिका को बनाया है कि विभिन्न कंट्री और कंट्री के अंतर्गत जो अच्छे अच्छे विश्वविद्यालय हैं, जैसे जामिया मिलिया हुआ या जेएनयू हुआ या और भी जो अच्छे यूनिवर्सिटी हैं, उसके साथ मतलब एमओयू करने के लिए मेरा काम जो है वो जारी है और इसके लिए एक व्यक्ति को मैंने इंचार्ज बनाया है, वो काम कर रहे हैं। सर ये काफ़ी सराहनीय की बात है सर। यहाँ के विद्यार्थी यहाँ का कल्चर लेके जब बांग्लादेश जाएंगे, फिर बांग्लादेश के विद्यार्थी वहाँ का कल्चर लेके आएंगे, सर इसको सर यूनिवर्सिटी कैसे डील करेगी सर? जितने जो डीन्स हैं, आप जानते हैं कि सब्जेक्ट का वो इंचार्ज होते हैं, मतलब सबसे हाईएस्ट पद होता है। तो वो लोग को मैंने कहा वहाँ से जो प्रपोजल आया है वो लोग पढ़ेंगे, पढ़ करके देखेंगे कि किन, और बांग्लादेश का जो जिस यूनिवर्सिटी से वीरेंद्र यूनिवर्सिटी से हम लोग को करना है, तो वो वहाँ से देखेंगे कि किन किन विषयों में एमओयू हो सकता है, कौन कौन सारे सब्जेक्ट्स वहाँ चल रहे हैं, कौन कौन सारे सब्जेक्ट यहाँ चल रहे हैं। वो तो हमारा वेबसाइट पर भी है, उनके भी वेबसाइट पर है। उसके आधार पर स्टडी करके और तब हम लोग बताएंगे कि कौन कौन फैकल्टी की ज़रूरत हमारे यहाँ है या उनको हम लोगों के फैकल्टी की ज़रूरत है, और किन विषयों को छात्रों को हम लोग वहाँ पर भेज सकते हैं जिससे कुछ सीख करके हमें, ये मेरा उद्देश्य है। तो उसके लिए डीन को मैंने स्टडी करने के लिए दिया है। सर कुछ दिन पहले ही सर सभी प्रोफेसर के साथ मीटिंग हुई थी सर। आपने सभी प्रोफेसर को क्लास में सर सब्जेक्ट पढ़ाया था सर। क्या सब्जेक्ट पढ़ाया था सर? मैं सब्जेक्ट जो अभी पढ़ा रहा हूँ, प्रोफेसर को नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं ऐसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर मैंने बताया था, करीब 3 घंटे का क्लास हुआ था। चूँकि बहुत सारे प्रोफेसर को पूरी जानकारी नहीं है, तो उस दिन करीब 3-3.5 घंटे तक मैंने बतलाया कि नेशनल एजुकेशन के जो विभिन्न आयाम हैं वो कौन कौन सारी चीज़ हैं, सो कि अच्छी तरह से जानकारी हो। और अभी जो आपको सुन रहे हैं, जो क्लासेज हो रहे हैं 3 घंटे या 4-4 घंटे का, वो हो रहा है सिर्फ अकाउंट्स का क्लास। तो उसमें शिक्षकों को नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, उसमें जो अकाउंटेंट हैं यूनिवर्सिटी लेवल पर, कॉलेज लेवल पर, डिपार्टमेंट लेवल पर और कॉलेज के बरसर और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अधिकारी जो अकाउंट से रिलेटेड हैं, उनको मैं बता रहा हूँ कि अकाउंट्स कैसे मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि आप लोग अखबारों में पढ़ते हैं वित्तीय अनियमितता जो एक जांच का विषय अलग से साबित करना पड़ता है, लेकिन प्राय एक बार जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स की जांच की जाती है तो ऐसा देखा जाता है कि अकाउंट्स में गड़बड़ियाँ हैं। वो गड़बड़ियाँ वो जान के नहीं करते, उनको पता ही नहीं है कि अकाउंटिंग एंट्री कैसे पास की जाती है। ये सिर्फ भागलपुर यूनिवर्सिटी में नहीं है, बिहार के मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी में है। तो अपने मैं यूनिवर्सिटी को मतलब अकाउंटिंग का ज्ञान दे करके उसको स्ट्रेंथन करना चाहता हूँ कि हमारे जितने भी कॉलेज के स्टाफ है, यूनिवर्सिटी का स्टाफ है, डिपार्टमेंट का स्टाफ है, वो जान जाएगा। सबसे बड़ी बात है कि अकाउंटिंग में बिल और वाउचिंग का गहरा संबंध है। कोई वाउचर नहीं मेंटेन किया जाता है। किसी ने डेबिट और क्रेडिट वाउचर के बारे में सुना तक नहीं है, देखा तक नहीं है, पता नहीं कैसे अभी तक जो है यहाँ की व्यवस्था थी। तो मैं वो सब ठीक ठाक करने के लिए हम सोचे हेडक्वार्टर में करेंगे तो यहाँ के बारे में जानेंगे, इसलिए सभी मैंने कॉलेजों को शामिल किया है। और आपको मैं बता दूँ कि दूसरे विश्वविद्यालय के भी अकाउंटेंट और लोग जो है ट्रेनिंग लेना चाहते हैं,
जैसे अभी मुंगेर विश्वविद्यालय के कुछ अकाउंटेंट ने कहा कि सर हम शामिल होना चाहते हैं, तो हमने कहा कि आप अपने कुलपति से आदेश लेकर के आइए। तो मैं समझता हूँ कि ये सिलसिला अब चल पड़ा, इसकी ज़रूरत पूरे बिहार में थी। अब जहाँ भी होगा उसके अनुसार उसकी अकाउंटिंग ट्रेनिंग मेरी सहयोग की होगी तो मैं दूंगा या वो विश्वविद्यालय अपना करेगा। सर इससे पहले प्रोफेसर हनुमान पांडे जी थे, उनके नेतृत्व में यूनिवर्सिटी काफ़ी ठप चल रही थी। आप जैसे आए सर, यूनिवर्सिटी में थोड़ा सा जान, कहा जा सकता है कि जान आया है, यूनिवर्सिटी थोड़ा सा प्रोग्रेस में आई है सर। सर क्या आगे का कार्य होगा सर? हमारे चैनल के माध्यम से क्या मैसेज देना चाहिए? मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है, विश्वविद्यालय तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी, पहले भागलपुर यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता था, और इसका स्टेट और देश में एक स्थान था, न सिर्फ पढ़ाने लिखाने में बल्कि रिसर्च में, सभी चीज़ों में था। मुझे यहाँ भेजा गया, बड़ी बुरी स्थिति थी, पढ़ाने लिखाने तो छोड़ दीजिए, स्टूडेंट को डिग्री नहीं मिलती थी, बहुत सारे लोगों का बकाया था, पेंशन का प्रॉब्लम था, बहुत सारे प्रॉब्लम था। मैंने रात दिन काम करके उसको लाइन अप किया है। अभी मैं ये नहीं कर सकता कि मैंने पूरा कर दिया, लेकिन बहुत हद तक प्रोग्रेस है। और मेरा उद्देश्य है, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, और वो है कि जो हमारे विश्वविद्यालय का जो पहले का नाम था, कम से कम उतना तो जरूर आ जाए, वहाँ खड़ा कर दूं। और अगर मेहनत और यहाँ के लोग सहयोग करेंगे तो उससे आगे बढ़ाएंगे थोड़ा सा, इतना भी। काफ़ी कॉलेज के प्रोफेसर कह रहे हैं सर कि जो पार्ट 2 की उन्होंने कॉपी सही है, पैसा उनको नहीं प्रदान किया गया सर। कल मैंने 40 लाख रुपया दे दिया, उससे उनके अकाउंट में ट्रांसफर शुरू हो जाएगा। ऑनर्स का और सब्सिडियरी का 2021 का मेरे पास फाइल आई, मैंने उसको पेमेंट का ऑर्डर कर दिया। इसी तरह से और भी होगा उनका बकाया तो तुरंत मैं ऑर्डर कर देता हूँ, क्योंकि शिक्षकों, मैं पहले शिक्षक हूँ तभी तो कुलपति हूँ। मेरा सोचना है कि जो भी उनका बकाया है, जो भी हम कर सकते हैं वो कर देते हैं, जो नियमता होना चाहिए। एरियर का भी पेंशन का पेमेंट कर रहा था, और भी बहुत सारे चीज़, तब तक जो है हमारे एफओ का अधिकार खत्म हो गया। अब हम उसी का पेमेंट कर सकते हैं, उन्हीं चीज़ के पेंशन के अलावे अन्य चीज़ों के भुगतान करने के लिए मैंने राजभवन को चिट्ठी लिखा है कि हमको एफओ और एफए दिया जाए। नहीं समझते हैं, बड़ी राशि का भुगतान तभी किया जा सकता है जबकि परमानेंट एफओ और एफए हों। तो जब इनके पास अधिकार नहीं है तो थोड़ी दिक्कत है, लेकिन पेंशन बिल्कुल क्लियर रहता है और मैं कर देता हूँ, मतलब जाने के पहले, मीटिंग होने के पहले जीरो रहेगा, ये मैं वादा करता हूँ। कोई आदमी का ये शिकायत नहीं रहेगा कि पेंशन हमारा फिक्स है, नहीं हुआ है। हो सकता है कि एरियर बकाया हो, कुछ लोगों का बकाया तो होगा, एफओ तो आने दीजिए, है ना, एफए तो आने दीजिए। अब अभी है कि अधिकार मिला नहीं है, बेचारे जो हमारे एफओ हैं वो करने में डरते हैं, हर कोई डरेगा, जब उसका अधिकार ही नहीं है तो डरेगा। तो ये सारा थोड़ा प्रॉब्लम है, थोड़ा धैर्य रखने की ज़रूरत है। जहाँ सारा फाइल गर्दा पड़ा हुआ था, कुछ नहीं होता था, अब बहुत फाइल निकल गई, कुछ और भी निकल जाएगी। पहले समझना चाहिए कि किस कारण से कोई काम नहीं हो रहा है। एफओ और एफए आएंगे तो जैसे पेंशन हो गया, उनका एरियर हो गया, ग्रेच्युटी सब दे देंगे। सर काफ़ी विद्यार्थी जो है, छात्र नेता है, वो यूनिवर्सिटी में ताला लगा देते हैं और धरना प्रदर्शन करने रहते हैं, जिससे कि काफ़ी यूनिवर्सिटी को प्रॉब्लम्स होती हैं, काफ़ी विद्यार्थी उससे प्रॉब्लम्स में आ जाते हैं, टीचर्स को प्रॉब्लम्स होती हैं। सर हमारे चैनल के माध्यम से उसे विद्यार्थियों को क्या मैसेज होगा सर? मैं विद्यार्थियों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि पहला बात कि उनको ताला लगाने का, धरना देने का यह जो अधिकार किसने दिया है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि ताला लगाना और धरना देना, लाइन काट देना, है ना, और हमारे अधिकारी को चैम्बर से बाहर निकाल देना, यह दंडनीय अपराध है, यह दंडनीय है और नन बिलेबल है। उनको नहीं पता है, वो प्रेमिसेस के अंदर घुस करके कोई भी काम को नहीं रोक सकते, काम पर रोकना दंडनीय अपराध होता है। उनकी जो समस्याएं हैं वो लिख करके दें। पहले बात कि कोई धरना प्रदर्शन भी करना है तो इसके लिए धरना स्थल बना हुआ है, वहाँ जा करके धरना दें। विश्वविद्यालय के काम में कोई डिस्टर्बेंस नहीं करे, और उनकी जो भी चीज़ डिमांड है मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ। अरे विद्यार्थी के लिए तो यूनिवर्सिटी है, क्यों नहीं करेंगे? जैसे उनकी 2 समस्याएं थी, मैंने कर
कर दिया, जो नियम वाला है वो कर दिया, छात्र चले गए। वो छात्र नहीं होते, जो छात्र का जो काम होता है मैं 2 मिनट में करता हूँ। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वाला प्रॉब्लम था, वो मैंने एक श्रद्धा नाम की बच्ची है, उसने मुझे समझा दिया है कि ये प्रॉब्लम है। हम मान गए कि वो लोग जब तक का सेशन नहीं नया, अब उसमें पढ़ाई नहीं होगी, लेकिन पुराने सेशन की पढ़ाई हो ही होगी। फिर जो है BCA का जो लड़कों का जो प्रॉब्लम है, छात्रों का 6 सेमेस्टर का, तो इसका नियम है कि जो 5 तक क्लियर रहेगा वही होगा। तो ऐसा जो है कर रहे हैं। 1 2 3 का जो रिजल्ट हो जाएगा, इसमें भी जो पास हो जाएंगे उनको भी हम 6 में शामिल हो जाएंगे। लेकिन वो लोग कुछ ऐसा काम कराना चाहते हैं जो कि नहीं किया जा सकता, इसलिए छात्रों की कोई समस्याएं नहीं रहती हैं। और इसकी सारी सूचना बहुत ऊपर लेवल तक दी जा चुकी है कि अनावश्यक जो है 4 दिनों से आप समझ सकते हैं यूनिवर्सिटी को हाई कोर्ट केस का जवाब देना पड़ता है, यूनिवर्सिटी को राजभवन का जवाब देना पड़ता है, वेतन अभी आया है उसका भुगतान करना पड़ता है। ये क्या मतलब है साहब कि आप जो बिजली काट दीजिएगा। कल हमारे यहाँ मीटिंग थी, मीटिंग को डिस्टर्ब किया, जिसके जो एजेंडा जो फोटोकॉपी होता है वह भी नहीं हो सका। तो इस तरह के काम नहीं करना चाहिए। मैं विद्यार्थियों को ये कहना चाहता हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में मत लें, और किसी भी चीज को कहने के पहले उसकी सूचना दें विश्वविद्यालय को, और विश्वविद्यालय के अंदर घुस करके अगर आगे बात करेंगे तो उसके लिए प्रशासन बड़ी कठोर कदम लेगी। सर, आपके नेतृत्व में यूनिवर्सिटी में काफ़ी कोर्सेज का विस्तार किया गया है, और भी सर एडिशनल कोर्स, कुछ डिप्लोमेटिक कोर्स का विस्तार आगे करेगी यूनिवर्सिटी सर? देखिए, ऐसा है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें यह लिखा हुआ है कि वैसे कोर्सेज पढ़ाओ जिससे रोजगार मिले। और वो रोजगार कहाँ मिलता है? रोजगार परक कोर्सेज, यानी वोकेशनल कोर्सेज जिसको आप जानते हैं, सेल्फ फाइनेंसिंग कोर्सेज जानते हैं। और 2035 तक जितने जो विद्यार्थी आप देख रहे हैं विश्वविद्यालय में, उसका 50% लड़का सब वोकेशनल का हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? वो दूसरा कोर्स नहीं ऑप्ट करेगा, वही पढ़ेगा जिसमें रोजगार हो। अभी आपको ये भी सुने होंगे कि मैं जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं, यहाँ के लोग ये जो पढ़ा रहे हैं विभिन्न वोकेशनल कोर्सेज में, उनका आज तक उन्होंने किसी को रोजगार नहीं दिलाया। तो वैसे शिक्षा से क्या फ़ायदा जब आप वोकेशनल पढ़ाते हैं, उसकी फ़ी ज़्यादा होती है। तो छात्र हित में मैंने सोचा कि वैसे शिक्षकों से अब पढ़वाने का काम करेंगे जो क्वालिटेटिव टीचर हैं, जो वास्तव में अच्छे शिक्षक हैं, जो पढ़ावें तो उनको समझ में आए कि इससे वास्तव में रोजगार मिले। और ये तभी पता चलेगा जब वो डिपार्टमेंट ज़्यादा से ज़्यादा प्लेसमेंट कराएगा। इसलिए अब शिक्षकों का भी फिर से इंटरव्यू होगा, और नए पुराने जो लोग भी होंगे, जो लोग क्वालिटेटिव होंगे वही पढ़ाएंगे। बाकी ऐसे वोकेशनल कोर्स में ये जनरल डिग्री नहीं है कि रख लो, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इस टाइप का कोर्स नहीं है। और ऐसा पढ़ाई से कोई फ़ायदा भी नहीं है, ऐसा पढ़ाई से कोई नौकरी भी नहीं पड़े। पढ़ाई वैसी हो जैसे रोजगार मिले। तो इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा, आप देख रहे होंगे अभी हाल में मैं नए नए कोर्सेज खोल रहा हूँ। क्यों खोल रहा हूँ? कि मैं समझता हूँ कि इन कोर्सेज को खोलने से ज़्यादा रोजगार मिला। अब जैसे सेरिकल्चर, और दूसरा एक और हॉस्पिटल मैनेजमेंट का कोर्स खोल रहा हूँ, एक और जो है फिजियोथेरापी, आपको साइबर क्राइम, ये सब ऐसे कोर्सेज हैं जो लड़का डिग्री मिलेगा, नौकरी मिलेगी। आपको पता है फिजियोथेरापिस्ट, मैं मगध विश्वविद्यालय में कुलपति था, वहाँ जितने लड़के पढ़ते हैं सभी को कहीं ना कहीं जॉब मिल जाता है। तो ऐसे ना पढ़ाई पढ़ाओ भाई, उस तरह का पढ़ाई पढ़ाने से क्या फायदा जो नौकरी ही नहीं मिले। तो वो सब सोच रहे हैं और इस पर गंभीरता से काम कर रहे हैं, है ना। और छात्र ये सोच रहे हैं कि पता नहीं उनको क्या समझ में आता है। वो केवल हड़ताल करना नहीं सीखें, वो उन कोर्सेज में पढ़े, और पढ़ाई का उनका कोई दिक्कत हो या और कोई प्रॉब्लम है ना, तो मैं उनके समस्याओं का तुरंत निपटारा करूँगा। मैं छात्रों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आप अपना कैरियर को बनावें, किसी के बहकावे में नहीं रहें, और जो भी समस्याएं हैं वो आकर के डायरेक्ट मिलें या हमारे अधिकारी से मिलें, और जो समस्याएं होती हैं हम लोग मिलकर समाधान करते हैं, बशर्ते कि वह नियम के अनुकूल हो। जो नियम के अनुकूल नहीं होगा, लाख हड़ताल करो, कभी भी मैं समाधान नहीं करूँगा। विश्वविद्यालय परिसर में छात्र हड़ताल करेंगे सर, डिस्टर्ब करेंगे, प्रोफेसर्स को डिस्टर्ब करेंगे,
काम ठप करेंगे, यूनिवर्सिटी में ताला लगाने की बात करेंगे सर, तो यूनिवर्सिटी सर क्या एक्शन लेगी सर? ऐसा है ना, अब यूनिवर्सिटी देखिए, हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट नहीं है, हम लोग का काम है पढ़ाना पढ़वाना। जी सर। शासन के लिए ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, सभी विभाग को, पुलिस प्रशासन को भेज दिया गया है। जी सर। वो देखेगी, उसका काम है देखना कि अगर ऐसा कोई लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में लेता है, कानून को, तो उनको क्या करना है वो समझें। जी सर। हम लोग कुछ नहीं कर सकते है ना, जो काम करना है प्रशासन को करना है, जिला प्रशासन उसी के लिए ही है, उसका काम है डिस्ट्रिक्ट, वो लोग देखेंगे, वो लोग जस्टिफाई करें, कैसे शांत करेंगे, क्या करेंगे, हम क्या। सर हमारे चैनल के माध्यम से भागलपुर की जनता को क्या मैसेज होगा सर? मैं भागलपुर की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा संस्कारवान बनाएं, है ना, और पढ़ने के प्रति प्रेरित करें। अच्छे से अच्छे भागलपुर विश्वविद्यालय बड़ी अच्छा विश्वविद्यालय है, यहाँ से लोग पढ़ लिख करके बड़े बड़े अफसर बने हैं और राजनीतिक भी बने हैं। अगर लीडर भी हैं तो टॉप के लीडर हैं, कंट्री पर हैं। अभी देखिए दो तीन हमारे मंत्री बने हुए हैं। जी सर। तो मेरे कहने का मतलब, कोई काम करना चाहिए उसमें अच्छाई से करे, है ना, वो पोजीशन टॉप होगा तो हर जगह उसका प्लेसमेंट है, माने जगह मिलती है, चाहे राजनीति हो या जॉब हो या कोई तरह की चीज़। और ऐसे भटकने से कोई फायदा नहीं है। अभी मध्यम वर्ग के लोगों, खासकर गार्जियन को चाहते हैं संदेश कि अपने बच्चों को पढ़ाई ठीक से करावें, जिसके आधार पर शिक्षा ही एक ऐसा मतलब इंस्ट्रूमेंट है जो गरीबी को भगा सकता है और साथ साथ उन बच्चों को रोजगार दिला सकता है। सर हमारे चैनल से बात करने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत धन्यवाद।